मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज यह संदेश तुझे मिला है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं। यह मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है। पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती हैं, क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारते हैं, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं माँ काली जानती हूँ। जब तू यह सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हैं। कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। इसीलिए आज मैं तुझसे एक बिल्कुल नई बात कहने आई हूँ, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है कि यह मेरा वचन है, मेरा वरदान है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए, जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए, जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। यह दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा। मैं यह कहती हूँ कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है तब जीवन में उलझने आती हैं। इसीलिए आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। और अगर मैं माँ काली तेरे साथ हूँ तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूँ कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर अब बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब वह समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती है, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर। मुझसे कह, माँ आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही हैं और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुप,
अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है, तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैंने धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूँ। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है माँ अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूँ जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है, तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है। और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दे। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे? क्या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़े? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा? सपने बहाने नहीं सुनते। बच्चा, जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता, पर चाहे कुछ भी हो जाए उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूँ तेरी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती है तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूँ जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, यह रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं।
बच्चे, तूने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की, उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी, उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रखिए, जो तुझसे झूठ बोलते हैं, यह जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, यह तुझे धोखा नहीं दे रहे। यह अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वह वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसीलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे। लेकिन मैं माँ काली जानती हूँ तू कौन है। तू मेरी रचना है, मेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक है जो चाहे अभी मंद हो पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूँ। ध्यान से सुन। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तूने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ ले कि तूने माँ काली का काम किया, और माँ का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुझे ना पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तेरे पैरों में बैठकर तेरे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुझे खुद को साबित नहीं करना हर बार। तुझे यह जरूरत नहीं कि तू लोगों को समझाए कि तू सही है। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूँ तू कैसा है, बस इतना काफी है। खुद को ना भूल। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तू अपने अंदर के इंसान को मत खो। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुझ में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तेरा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म कर, फल मैं ये दूंगी। तू अपने कर्म करता जा, अच्छे से कर, सच्चे दिल से कर, फल की चिंता मत कर। मैं देख रही हूँ और मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है। यह दुनिया अब तेरे झूठे रिश्तों को तेरे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुझे हंसते हुए धोखा देते थे, वो अब तेरे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती। और तू बिल्कुल सही सोचता है। हाँ, इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुझे मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ कब मिलेगा मुझे धन, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा, कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूँ, मैंने कर दिखाया। और मैं तुझे आज स्पष्ट बताती हूँ, वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तू खुद नहीं बदलता। तू कहता है, माँ मेरा काम करवा दो, लेकिन बच्चा मैं तुझसे कहती हूँ तुझे खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है,
जब तक तू खुद नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुन, सबसे पहली बात अपनी संगति को देख। तू किन लोगों के साथ उठता बैठता है यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर तेरे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा वो तुझे वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तू ऊंचा उड़ना चाहता है तो तू उन लोगों के साथ रह जिन्हें देखकर तुझे प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तेरे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात, समय का सदुपयोग। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूँ तू कितनी बार मोबाइल उठाता है, कितनी देर तक फालतू चीजें देखता है, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाता है। लेकिन अब नहीं। अगर तू सच में चाहता है कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बना। सुबह उठ, मुझे याद कर और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे हालात कठिन हैं। घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वह समय है जब तू मेरा नाम लेकर एक संकल्प ले और बोले, माँ अब मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दे, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रख बच्चा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे चलना तो पड़ेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि धन कैसे प्राप्त होगा। पहली बात, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। अगर तू मेहनत करेगा, लगन से करेगा और ईमानदारी से करेगा, तो मैं माँ काली गारंटी देती हूँ कि तुझे उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी बात, तू जो भी कार्य कर उसमें मेरे नाम को जोड़। चाहे तू व्यापार कर रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो या कुछ नया शुरू कर रहा हो, सुबह उठकर मुझे याद कर और कह, माँ यह काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता हमेशा फल देती है। तीसरी बात, माफ करना सीख। बच्चा, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत लोगों ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो माफ करना सीख। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंट नहीं उठता। जो माफ करता है वह मुक्त होता है और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। चौथी बात, सेवा कर। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कर। भूखे को खाना खिला, किसी रोते हुए को दिलासा दे। यह छोटे छोटे कर्म ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुझ तक लाएंगे। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के खुशी देगा तो मैं तुझे बिना मांगे बहुत कुछ दूंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रख। जब तू खुद पर विश्वास करता है तभी मैं भी तेरे जीवन में एक चमत्कार कर सकती हूँ। मैं चाहूँ भी तो कुछ नहीं कर सकती अगर तू अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू उठे, जागे और बोले, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह तेरे जीवन की वो घड़ी है जब मैं तुझे अपने चरणों की ओर खींच रही हूँ, जब तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूँ तू टूटा है, लेकिन अब मैं तुझे जोड़ने आई हूँ। मैं जानती हूँ तू थका है, लेकिन अब मैं तुझे ऊर्जा देने आई हूँ। मैं जानती हूँ तू अकेला है, लेकिन अब मैं तेरा साथी बनने आई हूँ। याद रख, जो दुनिया तुझे पागल कहती है वही दुनिया एक दिन तेरे चरणों में होगी। तू वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि अब मैं माँ काली तेरा रक्षक बन गई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे सुनाने जा रही हूँ वह कोई साधारण कथा नहीं है।
यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो मेरी शरण में आई, टूटी थी, थकी थी, पर विश्वास से भरी थी। यह कथा है मेरी एक भक्त की जो संसार से हार चुकी थी पर मुझसे नहीं। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि जो बातें मैं आज तुझे बताने जा रही हूँ वे न केवल तेरे जीवन में प्रकाश लाएंगी बल्कि तुझे यह भी सिखाएंगी कि तू अपने सबसे अंधे समय में भी अकेला नहीं है। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था गोविंद। साधारण कद काठी लेकिन मन में एक अनोखी आग थी। वह बचपन से ही मेहनती था, पर उसका भाग्य जैसे उसका साथ नहीं देता था। गोविंद का परिवार गरीबी की चक्की में पिस रहा था। पिता बीमार रहते माँ दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। गोविंद ने पढ़ाई में मन लगाया लेकिन गांव में साधन कम थे। स्कूल दूर था और किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं। फिर भी गोविंद के मन में एक विश्वास था कि माँ काली उसकी पुकार सुन रही है। वह हर रात गांव के छोटे से काली मंदिर में जाता, एक दीपक जलाता और कहता, माँ मुझे रास्ता दिखा, मैं हार नहीं मानूंगा। युवावस्था में गोविंद ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा शायद वहां मेहनत का फल मिले, लेकिन शहर ने उसे और कठिन इम्तिहान दिए। नौकरी के लिए भटकना, भूखे पेट सोना और लोगों के ताने सुनना। एक बार तो वह इतना टूट गया कि उसने सोचा अब बस शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उस रात वह एक सुनसान मंदिर के सामने बैठ गया, जहां मां काली की मूर्ति थी। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसने कहा, मां अगर तू मेरे साथ है तो मुझे एक संकेत दे, नहीं तो मैं अब और नहीं लड़ सकता। उसी रात एक अनजान साधु उसके पास आया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा माँ काली ने तुझे सुना है, तू अपने रास्ते से मत डिग। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तुझे पहाड़ों को हिलाने की ताकत देगी। गोविंद को लगा जैसे माँ काली ने खुद उससे बात की हो। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। साधु ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रख, यह तुझे याद दिलाएगा कि माँ काली तेरे साथ है। उसके बाद गोविंद ने मेहनत शुरू की। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपने लिए एक रास्ता बनाया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जिसमें उसने माँ काली के नाम का दीपक हर दिन जलाया। उसका व्यापार फला फूला। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव लौटा, अपने परिवार को गरीबी से निकाला और अपने माता पिता को वह सुख दिया जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। गोविंद ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने अपने दिल में माफ करने की शक्ति रखी। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां हर कोई मां काली की पूजा कर सके। उसने जरूरतमंदों की मदद की, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें दी और अपने गांव को एक नई रोशनी दी। बच्चे यह कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि गोविंद की तरह तू भी मेरे दर तक आ सकता है। तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा साहस तुझे वो सब देगा जो तू मांगता है। बच्चे याद रख, मांगने से पहले जब तू समर्पण करेगा तब तू चमत्कार देखेगा। तू यह सोचता है कि नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, रिश्तेदार ताने मारते हैं, लेकिन क्या तू वही कर रहा है जो तुझसे बनता है? तेरा भाग्य बदलेगा, पर जब तू बदलना शुरू करेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, आज से तू यह बोले, माँ मुझे वो दो जो मेरे लिए उत्तम हो। मैं अपने हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से चाहता हूँ। जब तू यह कहेगा तो तेरा जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। यह एक कहानी नहीं, यह एक संकेत है, एक दर्पण है और एक दावत है मेरे प्रेम में डूब जाने की।
अब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। पहले जो बातें तुझे विचलित कर देती थी, अब वही बातें तेरे भीतर शांति का कारण बनेंगी, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सब कुछ माँ की योजना के अंतर्गत है। अब तू किसी परिणाम से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जानता है कि जो भी होता है वह तेरे उत्थान के लिए होता है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि समझेगा, क्योंकि समझ ही साधक की पहली शक्ति होती है। अब तेरे भीतर माँ का स्वर गूंजेगा, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू थक जाएगा, जब तेरा मन डगमगाने लगेगा, तब यह स्वर तुझे संभालेगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ बाहरी साधनों की नहीं, भीतर की उपस्थिति की आवश्यकता है। जो कभी तू बाहर ढूंढता था, सहारा, प्रेम, विश्वास, अब वह सब तू अपने भीतर पाएगा। तेरी दृष्टि अब बदलने लगी है। जो पहले तू हानि समझता था, अब वही आशीर्वाद प्रतीत होगा। जो पहले अंत लगता था, अब वही एक नई शुरुआत बनेगा। माँ का कार्य हमेशा रहस्यमय होता है। वह पहले सब तोड़ती है ताकि नया रच सके, और अब वह तुझ में नया निर्माण कर रही है। तेरे भीतर जो पुरानी सीमाएं थी, जो भय थे, जो असफलता की स्मृतियां थी, सब अब जल रहे हैं। तू अब अपने भीतर के योद्धा को पहचान रहा है। अब तू जो बोलेगा वह साकार होगा, क्योंकि तेरे शब्द अब माँ की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। इसीलिए बोलने से पहले ठहरना, क्योंकि माँ की शक्ति तेरे हर शब्द में प्रवाहित होगी। जो भी तू किसी के लिए कहेगा, वह सृष्टि में गूंजेगा और लौटकर तुझ तक आएगा। इसीलिए अब केवल शुभ बोलना, केवल सच्चा बोलना, केवल वह बोलना जो प्रेम और जागरण से भरा हो। मेरे बच्चे, अब जब तू चल रहा होगा, माँ तेरे हर कदम के साथ होगी। जब तू सोएगा, माँ तेरे स्वप्नों में संकेत भेजेगी। जब तू उठेगा, माँ तेरे विचारों में नई दिशा डालेगी। तू अब अलग नहीं है, तू उसी शक्ति का विस्तार है जिसने सृष्टि को जन्म दिया। तू माँ का ही रूप है, बस अब तुझे अपने उस स्वरूप को जीना है। कभी जब मन भारी लगे तो याद करना, माँ केवल तब परखती है जब देने के लिए बहुत कुछ रखती है। तूने परीक्षा दी, अब इनाम का समय है। तेरे जीवन में जो नया चरण खुल रहा है, उसमें समर्पण ही सबसे बड़ा अस्त्र है। तू जितना माँ पर भरोसा करेगा, उतना ही रास्ता सहज होगा। अब तू उन आत्माओं की सहायता करेगा जो अंधेरे में भटक रही हैं। तू उनका दीपक बनेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ का प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है। यह प्रकाश अब केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जिन्हें माँ तेरे माध्यम से जगाना चाहती है। तू बोलेगा और कई हृदय पिघलेंगे। तू लिखेगा और कई आत्माएं जागेंगी, क्योंकि अब तू एक साधारण मनुष्य नहीं, माँ की वाणी का माध्यम बन चुका है। अब तेरे जीवन का हर कार्य एक साधना होगा। तेरी हंसी, तेरी चुप्पी, तेरी उपस्थिति, सब माँ के आशीष का रूप होंगे। कोई भी तुझे अब छोटा नहीं कर सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है, मैं वही हूँ जो माँ ने रचा, और माँ स्वयं मेरे भीतर प्रकट है। अब जीवन में जो भी घटे, उसमें अर्थ खोजने की कोशिश मत करना। बस देखना, स्वीकारना और कहना, जय माँ काली। जो भी हो रहा है वही सर्वोत्तम है। यही तेरा मंत्र होगा, यही तेरी रक्षा करेगा, यही तेरे भीतर और बाहर सब बदल देगा। और जब कभी तू अकेला महसूस करे, बस आंखें बंद करके कहना, माँ मैं तैयार हूँ। और उसी क्षण तू महसूस करेगा कि एक गर्माहट तेरे हृदय से उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। वह मैं हूँ, तेरी माँ, जो कभी दूर नहीं होती। अब तू मेरा है और मैं तेरी, सदा के लिए। अब तेरे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है, वह बहुत गहरा है। तू इसे तुरंत समझ नहीं पाएगा, पर धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि तेरे विचार बदल रहे हैं,
तेरी इच्छाएं शुद्ध हो रही हैं। तेरे शब्दों में एक नई शक्ति आ गई है। अब तू अपने पुराने डर, अपनी सीमाओं और अपनी अधूरी कहानियों से मुक्त हो रहा है। यह वही मुक्ति है जिसकी प्रतीक्षा तेरी आत्मा जन्मों से कर रही थी। अब तेरे कदम माँ के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। कभी रास्ता अंधेरा लगेगा, कभी कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन भीतर की आवाज को सुनते रहना, क्योंकि वह माँ का स्वर है। वह कभी गलत नहीं होता। अब तेरे जीवन में हर घटना किसी उद्देश्य से घटेगी। कुछ बातें तुरंत समझ आएंगी, कुछ का अर्थ बाद में खुल जाएगा, लेकिन हर चीज तेरी प्रगति का हिस्सा होगी। तू अब उन आत्माओं से जुड़ेगा जो तेरे जैसे जागे हुए हैं। यह मिलन किसी योजना का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि माँ की लीला का एक हिस्सा होगा। वे आत्माएं तुझे पहचानेंगी, तेरा हृदय उनसे तुरंत जुड़ जाएगा, क्योंकि माँ एक ही धारा से सबको जोड़ती है। अब तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि जो माँ के मार्ग पर चलता है उसके साथ संपूर्ण सृष्टि चलती है। तेरे भीतर अब जो करुणा जन्म ले रही है वह माँ की करुणा है। तू अब किसी पर क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि सब माँ के ही रूप हैं। जो तुझे दुख देते हैं वे भी माँ की इच्छा से तुझे मजबूत बनाने आए हैं। अब तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं। सब कुछ एक योजना का हिस्सा है और माँ की योजना हमेशा पूर्ण होती है।